ब्रेक के बाद खुशामदीद। वक्त आ गया है 9 मई के मास्टरमाइंड को कानून की गिरफ्त में लिया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 9 मई वाकयात की सख्त तरीन मजम्मत की गई। शुरका ने कहा वक्त आ गया है जिन्ना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। की यादगारों, जिन्ना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यकीनी तौर पर जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया न बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने वालों की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों का मकसद सियासी मफादात का हुसूल है। मुसल्लह अफवाज पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। सियासी सरगर्मियां रोकने के इल्जामात अफवाज को बदनाम करने की मजमून कोशिश है। मुल्क दुश्मन और उनके हामी बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार की कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम नापाक अजाइम को नाकाम बनाया जाएगा। जिन्ना हाउस हमले में एजेंसी का बंदा करार दिया जाने वाला भी PTI कारकुन निकला। इमरान महबूब जिन्ना हाउस के गेट पर नजर आया जिसे एजेंसियों से जोड़ने का प्रोपेगेंडा किया गया। सरगर्म PTI कारकुन कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। चेयरमैन PTI के खिलाफ क्वेटा में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल वकील अब्दुल रज़्ज़ाक शर के बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के अलावा कत्ल, इक़दाम कत्ल और दूसरी दफात शामिल हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक एडवोकेट को मंगल को गाड़ी पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। वो चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में दरखास्त गुजार थे। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहजाद अकबर, जुल्फे बुखारी और फरहद शहजादी भी मुकदमे में नामजद। मुलजिमों पर तोशाखाना की घड़ी की फरोख्त के मामले में जाली रसीदें तैयार करने का इल्जाम है। ताजिर नसीमुल हक की मुद्दत में दर्ज FIR के मतन में कहा गया है कि चेयरमैन PTI और दीगर ने उनकी दुकान का लेटर हेड इस्तेमाल किया, जाली दस्तखत भी किए। घड़ी, कफलिंग्स और दीगर तहाइफ की जाली रसीदें बनाकर साख को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसी कोई चीज़ कभी खरीदी और ना ही बेची। ये रसीदें हमारी दुकान से जारी नहीं की गई। हकायक वाज़े करते हैं मुल्जिमान ने फ्रॉड और धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया है। मुकदमे का मुद्दई जिन्ना सुपर गोल्ड मार्केट में घड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता है। पार्टी पर पाबंदी लगी तो चेयरमैन PTI पार्टी जिम्मेदार होंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं ये शख्स चाहता था 9 मई को लाशें गिरें। जनरल फैज हो या कोई और जो भी सहूलतकार रहा, गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जिसमें सियासी इस्तेहकाम ना हो। 9 मई का वक्त, बिल्डिंग्स जलाई, रेडियो पाकिस्तान जलाया, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, एम्बुलेंस जलाई, स्कूल जलाए, अस्पताल जलाए। मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा, जिम्मेदार ये माइंडसेट और ये मिशन है। कहते हैं जी 9 मई को क्यों नहीं फोर्स इस्तेमाल की गई? ये चाहता था सड़कों पे लाशें और खून गिरे। जनरल फैज हो या कोई भी हो, जो इस पूरे मिशन के अंदर सहूलतकार रहा है और आइंदा होगा, हर वो सजा मिलनी चाहिए जो एक मुल्क दुश्मन और एक गद्दार को मिलनी चाहिए। PTI को बैन करने की बात हो रही है, उसका जिम्मेदार इमरान खान है। सियासी लीडर में और एक मुजरिम में फर्क को समझना पड़ेगा। जब हर साजिश फेल हो जाती है, उसके बाद क्या कह रहा है उनको? मिलिट्री एड बंद कर दें, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन कर। खुदकश बमबार हो कि कभी मईशत पे फट जाते हो, कभी अवाम के रोजगार पे फट जाते हो, मुल्क की सलामती पे फट जाते हो। जहांगीर तरीन की जमात का नाम क्या, जानिए ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 14 मई को इंतखाबात का फैसला तारीख का हिस्सा बन चुका, वापस लाना मुमकिन नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा हम इंसाफ का काम कर रहे हैं, ये मौला करीम का काम है, हमारे काम में दखल देना हक में मुदाखलत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 14 मई को इंतखाबात का फैसला तारीख का हिस्सा बन चुका, अब वापस लाना मुमकिन नहीं। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील को 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन होने का यकीन नहीं। ऐसी खतो कताबत सामने आई है जो इलेक्शन कमीशन की नाअहली जाहिर करती है।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम इंसाफ का काम कर रहे हैं, ये मौला करीम का काम है, हमारे काम में दखल देना, हक में मदाखलत करना है। चीफ जस्टिस ने 14 मई को इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के खिलाफ दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म दे दिया। 3 रुकनी बेंच 13 जून से रोजाना केस की समाअत करेगा। जहांगीर तरीन की जमात का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान फाइनल कर लिया गया। जराए का कहना है कि पार्टी का नाम तमाम मेंबरान को आज इशाइये में बताए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। जराए ने बताया कि नाअहली के बायस जहांगीर तरीन का पार्टी का पैटर्न इन चीफ बनने का इम्कान है। नाअहली खत्म होने की सूरत में पार्टी के चेयरमैन होंगे। जराए के मुताबिक अलीम खान पार्टी सदर, ओन चौधरी ऑर्गेनाइजर होंगे। साबिक पीटीआई रहनुमा मुराद दराज ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में अलीम खान और ओन चौधरी भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन से साबिक एमपीए मखदूम इफ्तिखार हसन गिलानी की मुलाकात हुई। मुलाकात में मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ चलने की यकीन दहानी करवाई। क्वेटा में गैर मुल्की सयाह, जानिए इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चाहता हूं बैरूनी सरमायाकारों के बजाय पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं। मुनाफा और बिजनेस गारंटी मैं देता हूं। आसिफ जरदारी का ताजिरों से खिताब। कहा, पिछली हुकूमत को कहा था हमारे साथ जो करना है कर लो, लेकिन मुल्क की खातिर मीसाक़े मईशत पर बात करो। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन्स, वी विल गारंटी योर इन्वेस्टमेंट। आई टोल्ड इमरान कि बाबा सिट डाउन एंड हमारे साथ तो जो कर सकता है कर ले यार, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट because individuals don't matter, but sit down on a charter of economy with us. Let's talk to each other. सबको कड़ाही बिरयानी खिलाता है और खुद मिर्चों से रोटी खाता है। सखर का होटल मुलाजिम निसार कहता है कि अब तो गुजारा नहीं हो सकता, काश आटा 50 रुपए किलो हो जाए। निसार शेख की कहानी, जहां से वसीर की जबानी। महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ दी और मिर्ची में पानी डाल के रोटी के साथ वो खाते हैं। सखर के गांव शाल धनी का रिहायशी निसार शेख 45 साल से होटल पर खाना बनाने से लेकर सफाई सुथराई और बर्तन मांजने का काम भी खुद करता है। 800 रुपया दिहाड़ी है, खाना तैयार करता हूँ, ग्राहकों को खिलाता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ। 4 बच्चों का बाप महंगाई की वजह से होटल पर अकेला काम करने के बावजूद भी घर का गुजारा नहीं कर पा रहा। मौजूदा हालात में 800 रुपए उजरत पर एक वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल है। बजट तो मैं बोलता हूँ यही आना चाहिए कि जो आटा है ना ये 50 रुपया किलो कर दे, घी जो है 60-70 रुपए किलो कर दे। बजट में अगर हुक्मरानों ने तनख्वाहदार तबके की तरफ तवज्जो ना दी तो ये तबका भी महंगाई से खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने अगर बजट पेश करते वक्त चाचा निसार जैसे मजदूरों का ना सोचा तो ये मजदूर तबका एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसेगा। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ जहांदे बसीर, ARY न्यूज़ सक्कर। और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सऊदी फुटबॉल लीग में एक और बड़े स्टार की एंट्री। करीम बेंजेमा ने अल इत्तेहाद क्लब के साथ 3 साल का मुआहदा कर लिया। क्लब ने फ्रांसीसी फुटबॉलर से मुआहदे की तस्वीरें शेयर की। अल इत्तेहाद और बेंजेमा के दरमियान फी सीजन $200 मिलियन की डील हुई है। बेंजेमा ने 14 साल रियल मैड्रिड की नुमाइंदगी की, 5 चैंपियंस लीग, 4 ला लीगा टाइटल और 3 कोपा डेल रे टाइटल जीते। सर पर डब्बा सजाया, पूरी वारदात में मुंह छुपाया, जाते जाते कैमरे को चेहरा दिखा दिया। अमेरिका में मोबाइल की दुकान लूटने वाला चोर आखिर में अपनी ही बेवकूफ़ी कर गया और पकड़ा गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।